विच इज़ वेल एंड गुड। लेकिन सर अगर मान लीजिए आज गैप से नीचे शुरुआत हुई है क्योंकि 90 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी है, तो हमें करना क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। गैप से नीचे 100 पॉइंट नीचे खुले तो खरीदना है, खरीदना है। थोड़ा तो खरीदेंगे भाई, क्योंकि उसकी वजह यह है नया कि कल का लो अब आसानी से नहीं टूटेगा। कल के लोज और शुक्रवार की क्लोजिंग, इस रेंज को आपको एक बड़ा बेस मानकर चलना। और वो क्या हुई, 25,375 से लेके 25,500, 475 होती है, मैंने राउंड फिगर में 500 कर दिया। ये 125 पॉइंट की रेंज जो है ना, ये बहुत मजबूत सपोर्ट हो गया और ये खरीदारी करने के लिए अच्छी रेंज है। अब आप बोलोगे हम तो बंद 700 पे हुए, मैं तो 100 पॉइंट की पूछ रही हूँ, आप 200 की बता रहे हो। हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, ऐसे सवाल आते हैं मन में बहुत आते हैं। दूसरों को पूछने में तो आते हैं, जवाब देने में मुश्किल है, पूछने में तो आ ही जाते हैं, मेरे भी आते हैं। तो लेकिन बात यह है कि आपको ये डिसाइड करना है ओपनिंग के बाद, आप सारी कैलकुलेशन करके जाओ कि कौन सा था ना वो, तारिक उमर ऐसे रोक के हाथ करके बोल डालेगा, ठीक है, वो कितने वो तैयारी करेगा, बाद में वहाँ पे पिच में जाके सामने ईशान किशन मिल गया तो क्या करोगे आप, है ना। तो वो वाला हाल है। सो सिंपल सी चीज़ है कि आप तैयारी कुछ भी करके जाओ, लेकिन मार्केट खुलेगा। पहली चीज़ तो ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछो, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता 100 पॉइंट नीचे खुलेंगे। फिर मेरे हिसाब से 25,600 625 के नीचे नहीं खुलेंगे। 625 इज़ आइडियल लेवल जहाँ खुलना चाहिए, 25,625 स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि फ्यूचर्स में आपका प्रीमियम भी हो जाएगा करीबन 50 पॉइंट के आसपास का। तो मेरा ये समझना है 25,625 के आसपास खुलने चाहिए। अगर थोड़ा घट के 25,575 आ जाते हैं, वो एंट्री पॉइंट आपका बन गया। पहला एंट्री पॉइंट आपका 25,575 25,625 की रेंज में होगा एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, और जिनको शांति से खरीदना है फिर वो 475 के आसपास का इंतजार करें, 450-500 में दूसरे लेवल पे खरीदें। लेकिन ये तो, सर 625 ये लेवल कहाँ से आया? ये लेवल आया, हाँ ये लेवल आया 13 तारीख से। 13 तारीख यानी कि शुक्रवार का है था 25,630, उसी के आसपास आपका एंट्री पॉइंट बनेगा और कल इसी के ऊपर जाके हमने क्लोजिंग दी है, करेक्ट। तो ये है। और देखिए कल की क्लोजिंग में नेहा है ना, कल भले ही आपको डेटा मजबूत नहीं दिख रहे, ये बात तो सही है, लेकिन अदरवाइज देखें तो स्क्रीन पे पूरी की पूरी रिकवरी, डे हाई पर बंद होना, पिछले दिन का हाई के ऊपर बंद होना, पार्टिसिपेशन पूरा, एक ऑटो इंडेक्स छोड़ दो बाकी सारे हरे निशान में, करेक्ट। बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई बनाया। तो कल की तेजी में क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। अब सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि तेजी आपने की, मैंने की या किसी और ने की। तो किसी और ने नहीं की, मैंने की, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस कम है। अरे मैं ही ले रहा हूँ, एफआई ने तो लिया नहीं, तो अब मैं बढ़ूँ कैसे? डर तो यही है ना मार्केट में आज सुबह सुबह, करेक्ट, इसीलिए सो नीचे। तो मुझे नहीं लगता कि इस दर पे लिया जिसने भी। इसमें पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये कि एफआई गवर्नमेंट फंड ने बड़ा नहीं खरीदा, फिर भी इतना बढ़ गया। हम स्क्रीन से 300 पॉइंट बढ़े नीचे से निफ्टी पे, करेक्ट, 1112 पॉइंट बढ़े हम बैंक निफ्टी पे, 1150 पॉइंट, मजाक है क्या? सो ये ताकत दिखाता है ना कि अगर थोड़ा भी पॉजिटिव होने लगे तो बाजार भाग सकता है। और इसलिए मेरा ये मानना है 51 पॉइंट से ज़्यादा नीचे खुलना बनता नहीं है। 50-75 पॉइंट हो गया तो बहुत हो गया। 25,625 के नीचे नहीं बनता खुलना है, इसके नीचे तो वहीं पर खुलना चाहिए। और वहाँ खुलता तो हम पहली एंट्री वहीं मार लेंगे 25,575 से 25,625 की रेंज में, ठीक है। दूसरी एंट्री का मौका मिले ही ना, मिलेगा तो और ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। और बैंक निफ्टी सिमिलरली, बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि रिकवरी में बैंक निफ्टी आपका आगे रहेगा, तेजी आएगी। अगर गैप से खुले बैंक निफ्टी तो पता नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही जहाँ खुले वहीं ले लेना चाहिए। इतना बढ़िया लग रहा है बैंक निफ्टी में। प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी? नहीं काय की प्रॉफिट बुकिंग, लगता नहीं। देखो आई कैन गो रॉन्ग, बट बैंक निफ्टी की जो स्ट्रेंथ है, 1150 पॉइंट स्क्रीन पे बढ़ना है, सारे लेवल पार का कौन सा बोला है, क्या 60,000, क्या 60,500, क्या 60,750 लाइफ हाई क्लोजिंग, गजब है। आईसीआईसी बैंक थक गया तो एचडीएफसी बैंक दौड़ लगा रहा है, ये थकेगा तो एसबीआई तैयार है, ये दोनों तीनों थके रहेंगे तो कोई एक्सिस, कोटक और बाकी पीएसयू चल जाएंगे। गजब की मतलब भाईचारा देखो, पूरा वसुधैव कुटुंबकम में कोई चल रहा है इनके इसमें। तो मेरा ये समझना है कि बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। अगर गलती से 60-500 60-700 की रेंज में आए तो लेना बन जाता है। इसमें तो कोई ऐसे मुझे समस्या दिखती नहीं है। इसलिए हाँ, एक चीज़ जरूर कहूँगा, 61,000 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक जाता है तो बढ़िया और अच्छी तेज़ी के लिए और तैयार होगा। तो मुझे लगता है इवेंचुअली बैंक निफ्टी बहुत जल्दी 61,762 के आसपास का जो हाई बनाया था ट्रेड डील के बाद, नेक्स्ट डे का एक फ्री हाई था वो एक तरह से। मेरे लिए तो बैंक निफ्टी ने इंट्राडे और लाइफ क्लोजिंग दोनों लाइफ हाई कल ही बनाया है। 61,000 के ऊपर उस दिन ट्रेड कोई खास हुआ ही नहीं था, नाम का 61,700 हुआ है, तो काम का तो कल ही हुआ है। डन, ठीक है। चलिए, एक ब्रॉडर सेटअप तो हमने समझ लिया, लेकिन अब डेटा को थोड़ा सा बारीकी से